गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मेरी अपनी जिंदगी का यह तजर्बा है कि अगर आपने कोई उपयोगी चीज प्राप्त करनी हो, जैसे पढ़ाई में कोई डिग्री लेनी, एमए, पीएचडी वगैरह, डीलिट की बात नहीं कर रहा क्योंकि डीलिट करते करते तो आधी उम्र बीत जाती है। काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी समय देना पड़ता है, लगभग आधी उम्र यहां भी बीत ही जाती है एक अच्छी डिग्री प्राप्त करने। मुझे याद है मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे रहनुमा इकबाल नारायण जी थे। जिस वक्त मैं बीए ऑनर्स में एडमिट हुआ तो उस वक्त वो एमए में चले गए थे, एमए प्रीवियस। और जब तक मैं एमए में पहुंचा तब तक वो पीएचडी कर चुके थे। मुझे एक साल ड्रॉप करना पड़ा था बीच में। फिलोसफी सब्जेक्ट था उनका, साइकोलॉजी सब्जेक्ट था उनका पढ़ाई का। उनकी देखा देखी हमें भी बहुत रुचि हो गई पढ़ने। जब तक मैं एमए में पीएचडी में पहुंचा तब तक हमारे भाई साहब जी इकबाल नारायण जी जींद कॉलेज में उनको अपार्टमेंट मिल गई, लेक्चरर लग गए। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, परंतु मुझे लगता है कि अब तो शायद वो इस संसार में भी ना हो। तो भैया कोई उपयोगी चीज, कोई उपयोगी डिग्री, कोई उपयोगी काम, आपने बहुत बड़ा ठेकेदार बनना हो और आप जीरो से शुरू करें, उम्र बीत जाती है। आपने बहुत बड़ा दुकानदार बनना हो, बशर्ते कि विंड फाल ना हो जाए, विंड फाल, भगवान शब पर फार के दे दे कहीं, अदरवाइज मेहनत बहुत करनी पड़ती है। परंतु भैया झूठ बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, ठगी मारने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस दिमाग की चालाकियां हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी बहुत सारी चालाकियां सीख लेता है, अकल नहीं सीखता। अगर अकल सीख ले तो अच्छे अच्छे काम भी करे। जैसे देखो ना, कीमतें बढ़ने लगी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पेट्रोल की, डीजल की 110 रुपए तक पहुंच गई कई शहरों में। तो फिर सरकार ने बहुत कृपा की, अपार कृपा की, और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी कि जी अब पेट्रोल आपको 10 रुपए सस्ता मिलेगा, डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। मैं अभी 2 दिन पहले यात्रा कर रहा था तो मैंने कई जगह बड़े बड़े बोर्ड देखे लगे हुए पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, हरियाणा में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, इस तरह करके डीजल 5 रुपए सस्ता, कई जगह डीजल 10 रुपए सस्ता लिखा हुआ है। ये जो आप बड़े बड़े बोर्ड लगा के लिख रहे हैं कि हमने पेट्रोल को 10 रुपए सस्ता कर दिया, उसके साथ यह भी लिखो कि हमारी ही करतूतों के कारण पेट्रोल 70 से 110 तक पहुंचा। हमने 1 लीटर पेट्रोल पर 40 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, इसी तरह डीजल पर कर दी, इसी तरह एलपीजी गैस पर कर दी, सीएनजी गैस पर भी कर दी बढ़ोतरी। और बाद में छोटा सा एक, जितना कि चिड़िया के मुंह में दाना आ जाए, इतनी की राहत दे दी। और राहत का बड़े बड़े बोर्ड लगा के, बड़े बड़े कटआउट्स लगा के लिख रहे हो कि हमने ये राहत दे दी। और वो क्यों नहीं देते कि हमने इतना लूट लिया। बड़ी पुरानी फिल्म थी एक, उसका एक गाना था, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, गाने के बोल मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेट में ढूंढिएगा, एकदम से सामने आ जाता है यूट्यूब पर कोई भी गाना। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कुछ ऐसा कवाली टाइप था, बहुत चला। तो भैया
आज मुझे लगता है कि हमें लूट लिया है ना सफेद कुर्ता पहन के लेक्चर देने वालों ने, लीडर्स ने। और ये लीडर जब स्टेज पर आते हैं तो इतने भयंकर धुआंधार भाषण देते हैं कि आदमी जो पब्लिक सुन रही होती है इस तरह मंत्र मुग्ध हो जाती है। जिस तरह पुराने जमाने में वो सपेरे आया करते थे ना, तो उन्होंने इस तरह बीन बजानी, और बीन बजानी फिर सांप निकाल के दिखाना। पता नहीं बीन के जोर से या उसको ऐसे ही एक्टिंग सिखाई हुई थी, तो सांप ने बीन के उसके धुन पर डांस करना। तो जब ये लेक्चर देते हैं ना लीडर्स स्टेज पर खड़े होके, तो पूरी पब्लिक जो है ना उसी तरह कील ली जाती है जिस तरह सपेरे की बीन बजने पर नाग कीला जाता है। और एक बार वोटें पड़ गई, फिर ये इतने क्रूर हो जाते हैं अपने वोटर पर कि उसके कपड़े तक भी उतारने को तैयार हो जाते हैं। क्या हम ऐसे ही सरकारों की उम्मीद करते हैं? क्या हम चाहेंगे कि हमेशा के वास्ते ऐसी ही लुटेरी सरकारें आती रहे और जनता का खून चूसती रहे? कतई नहीं, कतई नहीं। वो लोग भी जो इस वक्त मोदी साहब के अंधभक्त हैं, वो लोग भी जो इस वक्त राहुल साहब के अंधभक्त होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, या किसी दूसरी तीसरी पार्टी के अंधभक्त, वो भी इस बात को मानेंगे कि उनके घर में जब चूल्हा जलता है, उनके घर में जो खाना बनता है, चाय बनती है, वो ना राहुल की कमाई से आती है ना मोदी साहब की कमाई से आती है, तो वो उनको खुद कमाना पड़ता है। अंधभक्त होने का मतलब है तलवे चाटने वाला। तो जब कमाना आपने है और खाना आपने है, पर अपने परिवार पालने हैं भाई, चमचागिरी कितनी की देर तक करेंगे लीडरों की? तो फिर क्यों अपना दिमाग गिरवी रख देते हो इन लीडरों के आगे? मुझे याद है मोदी साहब ने 2013 में एक बात कही थी, ऐसे हाथ हला हला के चेहरा लाल करके। आमतौर पर ये कहते हैं कि 56 इंच की छाती, पर मुझे तो अब पता लग गया कि 56 इंच की छाती जो है होगी जरूर, परंतु हौसला इनका चूहे से ज्यादा नहीं है। कई बार देख चुके हैं ये घुटने टेकते हैं, पहले अपने आप ही एक कानून बनाते हैं, फिर यू टर्न मार देते हैं। तो वो सारी बातें जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, उन बातों के विरुद्ध हैं ये, और जो इनके हक में होनी चाहिए, जो इनके आकाओं के हक में होनी चाहिए, उसके वास्ते ये हमेशा तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। और एक चालें ऐसी चलते हैं कि ये बातें ऐसी करते हैं। अभी एक कानून पास किया, कोई जरा नहीं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसकी बहस तक नहीं करने दी और पास कर दिया। जब पब्लिक को लगेगा कि यह गलत है कानून, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी, बहुत भयंकर एजिटेशन होंगे, फिर ये ड्रॉबैक कर लेंगे। जब कानून आपने बनाया था कृषि वाला, तो उस वक्त आप बाकियों से सलाह कर लेते, तो इस तरह घुटने नहीं ना टेकने पड़ते कि मैं वापस लेता हूं कानून। क्यों लेता हूं वापस जब वो थे हक में? ये जो कल कानून बना है ना, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, यह भी इनको एक दिन वापस लेना पड़ेगा। तो अपने भले के बारे में सोचा करो, अपने परिवार के भले के बारे में सोचा करो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।